हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करने वाला है। अगर आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या चीज़ है? साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, सेक फंक्शन, कोड फंक्शन, टेन फंक्शन, ऐसे करके 6 फंक्शन होते हैं। हम इन फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको बनाने के पीछे क्या आइडिया था। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बने कैसे, मतलब हमने इनको कैसे डिफ़ाइन किया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ होती है वो बनती कैसी है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उनको हमको याद कैसे रखना है। ठीक है, होता है बहुत सी बार होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ होती है उनको भूल जाते हैं। तो उनको याद रखने की एक ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। वैल्यूज़ बनती कैसी वो भी बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस आइडिया की बात करते हैं जिसकी हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री पूरी डेवलप हुई है। बहुत आसान सी चीज़ है। देखो होता क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो इस तरह से होता है। यहाँ पर जो हमारा एंगल होता है यहाँ पर वो होता है 90 डिग्री का, और यहाँ पे जो एंगल है वो कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर फ़िलहाल मैं थीटा ले रहा हूँ। ठीक है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। तो देखो इसकी एक विशेष प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री डेवलप हुई है। तो इसकी विशेष प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम यहाँ पर किसी एक एंगल पर, मान लीजिए यहाँ पर एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है ना, मान लीजिए एंगल 45 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पर किन्हीं दो लाइनों का रेशियो लूँ तो यहाँ पर 3 लाइन है, एक हाइपोटेनियस है, एक ऑपोजिट है और एक एडजेसेंट है। ठीक है, तो अगर मैं इन 3 लाइनों में से किन्हीं 2 लाइनों का रेशियो लूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऑपोजिट और हाइपोटेनियस की लेंथ का रेशियो ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये जो रिज़ल्ट होता है ये हमेशा फिक्स होता है। मतलब चाहे इस राइट एंगल ट्रायंगल का साइज़ कितना भी बड़ा या छोटा कर दो, अगर एंगल 45 डिग्री है और अगर हम ऑपोजिट की लेंथ में हाइपोटेनियस की लेंथ अगर डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो हमेशा सेम मिलेगा, चाहे इसका साइज़ कितना भी बड़ा या छोटा हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इस राइट एंगल ट्रायंगल की, है ना। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरी लाइन ले लो, मान लो अपन हाइपोटेनियस और एडजेसेंट का रेशियो लेते हैं, है ना। तो हाइपोटेनियस और एडजेसेंट का जब हम रेशियो लेंगे तो यहाँ पर भी हमको एक रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा अलग होगा ना। यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो पिछली बार से अलग होगा, ये वाला और ये वाला रिज़ल्ट अलग अलग होंगे। लेकिन अगर इसी एंगल पे इसका साइज़ बड़ा या छोटा किया जाए तो ये जो रिज़ल्ट आया वैसा का वैसा ही फिर से एक और नया रिज़ल्ट आएगा। लेकिन हम वहाँ पर हाइपोटेनियस और एडजेसेंट का रेशियो लगाएंगे। याद रखिएगा, हम हाइपोटेनियस की लेंथ में एडजेसेंट का रेशियो लगाएंगे, और वैल्यू हमेशा यहाँ पर भी कैसी होगी? फिक्स होगी, मतलब वो चेंज नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर हम एंगल चेंज कर देते हैं, हम 45 डिग्री से चेंज करके मान लो 46 डिग्री कर देता है या फिर कोई भी कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो रिज़ल्ट है वो चेंज होगा। ठीक है, अगर हम 46 डिग्री कर देते हैं तो यहाँ पर ऑपोजिट और हाइपोटेनस का जो रिज़ल्ट आएगा, मतलब इनका जो रेशियो आएगा वो चेंज हो जाएगा, और ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 लाइन है, हम 3 लाइनों को अलग अलग तरीके से 6 तरीके से रेशियो लगा सकते हैं, है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने इन्हीं रिजल्ट की हेल्प से हमने एक फंक्शन डिफाइन किए हैं। ठीक है, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोला जाता है ना। कैसे हमने डिफाइन किए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है इन लाइनों का रेशियो ही होता है। तो देखिए हम यहाँ पर ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रेशियो ले रहे हैं। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस के रेशियो को हमने यहाँ पर साइन फंक्शन बोला है ना। तो ये जो साइन फंक्शन है हम इसको इस तरह लिखेंगे, साइन थीटा। ये नॉर्मली एक फंक्शन के जैसे ही होता है, जैसे एक एफ ऑफ एक्स होता है, ये एक फंक्शन है। हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं 2x + 3, है ना।
बिल्कुल वैसे ही हमने ये फंक्शन है इसको ऑपोजिट और हाइपोटेनियस की लेंथ का रेशियो के बराबर रखा है। ठीक है, हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया है, हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया है। दोनों अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, इसकी शक्ल इस तरह से है, इसकी शक्ल इस तरह से है। ठीक है, दिखने में अलग अलग है लेकिन है तो फंक्शन है ना। अब यहाँ पर हम इनपुट के रूप में एंगल लेंगे और आउटपुट के रूप में ये हमको ऑपोजिट और हाइपोटेनियस का रेशियो देगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का रेशियो। तो हम इसको बोलते हैं कॉस फंक्शन, है ना। और इसी तरह से हमने सारी लाइनों के रेशियो को डिफाइन किया हुआ है। हम ऑपोजिट और एडजेसेंट के रेशियो को टेन फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, है ना। इसी तरह से अब इनका उल्टा, जैसे हमने ऑपोजिट और हाइपोटेनियस का रेशियो लगाया, अब वैसे ही हाइपोटेनियस और ऑपोजिट का रेशियो लगाएंगे हम। तो हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट ये इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा के। ठीक है, हम इसको कोसेक फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट और ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, और फिर इसका उल्टा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनकी हेल्प से हम कुछ फॉर्मूले बनाएंगे जो कि हमको आगे हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम फॉर्मूले बनाते हैं। तो सबसे पहले साइन फंक्शन ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है और कोसेक फंक्शन हाइपोटेन्यूस और ऑपोजिट का रेशियो होता है। इसका मतलब है कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है ना। इसका मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा के और कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन थीटा के। एक ही बात है, ठीक है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। उसी तरह से कोस फंक्शन सेक फंक्शन का रेसिप्रोकल होगा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा। अब ये रेसिप्रोकल क्यों है इसके ऊपर भी आप बात कर लेते हैं। ठीक है, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रेशियो और ये हाइपोटेनस और ऑपोजिट का रेशियो एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर मैं इसको साइन फंक्शन को इस तरह से लिखूँ, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। आप देखो हाइपोटेनियस और ऑपोजिट का रेशियो क्या होता है, कोसेक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा, है कि नहीं। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बिल्कुल वैसा कोसेक फंक्शन के लिए भी देख सकते हैं हम, सारे फंक्शन के लिए इस तरह से देख सकते हैं, है ना। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होंगे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोस थीटा। इस तरह से जो टेन फंक्शन होता है हमारा वो किसके रेसिप्रोकल होगा, कॉट थीटा के। और कॉट थीटा किसके रेसिप्रोकल होगा, टेन थीटा के, है ना। उसके बाद एक और चीज़, यहाँ पर टेन फंक्शन को देखो आप, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशो। ठीक है, ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशो। अगर हम यहाँ पर ऑपोजिट और एडजेसेंट में हाइपोटेनस का डिवाइड करते हैं, ऑपोजिट में हाइपोटेनस का डिवाइड करते हैं और एडजेसेंट में भी हाइपोटेनस का डिवाइड करते हैं, तो आप देखो ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन फंक्शन, और एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब टेन फंक्शन साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का रेशियो होता है। तो इसका मतलब है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आप देखो कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब है कि कोट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा क्या किसके इक्वल होता है, साइन और कॉस फंक्शन के रेशियो के। तो 1 अपॉन आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस फंक्शन ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोट फंक्शन जो होता है
वो इक्वल टू होता है कोस फंक्शन और साइन फंक्शन के रेशो के। तो कोट फंक्शन इज इक्वल टू होगा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। ये आगे आपको बहुत हेल्प करने वाला है, तो इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब हम इनकी वैल्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। अभी हमने ये तो देख लिया कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन कैसे हुआ है, इनकी वैल्यूज़ कैसे आएगी, लेकिन इनकी वैल्यूज़ क्या क्या आ सकती है ये भी देखते हैं। तो देखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे अभी फ़िलहाल में मैं अगर साइन फंक्शन की बात करूँ, तो साइन फंक्शन ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रेशो होता है। तो इसके जितने भी वैल्यूज़ है हर एक एंगल पे इन दोनों लाइनों का रेशो होगा। इसका मतलब है कि अगर मुझे 30 डिग्री पे वैल्यू पता करनी है साइन 30 डिग्री पे, तो मैं इस तरह का एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा 30 डिग्री पे, और फिर ऑपोजिट की लेंथ पता करूंगा, और फिर उसके बाद हाइपोटेनस की लेंथ पता करूंगा और दोनों का रेशो लगा दूंगा। तो जो भी मेरा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मेरा साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होगी। यहाँ पर हमारा रिज़ल्ट आएगा 0.5, या फिर इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से साइन 30 डिग्री पे हमको वैल्यू मिलेगी। अब ये वैल्यू आई कहाँ से, है ना, ये वैल्यू आई कहाँ से। हाँ, ये तो बता दिया मैंने कि ऑपोजिट और हाइपोटेनस की लेंथ का रेशो होगा। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आप मेजरमेंट करने में गलतियाँ कर दो, आप ऑपोजिट की लेंथ पता करने में गलती कर दो, या हाइपोटेनस लेंथ की मेज़र करने में गलती कर दो। तो इनकी जो एक्यूरेट वैल्यूज़ होती है, इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं ना, इनकी जो एक्यूरेट वैल्यू होती है वो हम टेलर थ्योरम या फिर हम उसको टेलर सीरीज़ भी बोल सकते हैं, इसकी हेल्प से पता करते हैं। ये क्या चीज़ होती है, ये क्या करता है, जो फंक्शन nth टाइम तक डिफरेंशिएट होता है, मतलब अगर हम किसी फंक्शन को n बार डिफरेंशिएट कर पाए तो हम उसको एक टेलर सीरीज़ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन हैं ये जो कि nth टाइम तक डिफरेंशिएट हो सकते हैं, तो हम इसको टेलर सीरीज़ के रूप में लिख सकते हैं। और टेलर सीरीज़ की हेल्प से हम किसी भी एंगल पर एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी दे दूंगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो अभी हमने ये देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कैसे हुए हैं, उनकी वैल्यूज़ पे चर्चा कर ली। अब इनकी जो वैल्यूज़ रहती है उनको याद कैसे रखना है, अब हम इस पे बात करते हैं। तो इनको याद रखना भी बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, हमने टेबल बना लिए। देखो होता क्या है कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए केवल कुछ ही एंगल्स पर वैल्यूज़ याद रखते हैं, हम सभी एंगल पे वैल्यूज़ याद नहीं रखते हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, कितने याद रखोगे। तो हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इन सब पे वैल्यूज़ याद रखते हैं ना। इनको याद रखने की जो ट्रिक है बहुत आसान है। आप एक काम करो, आप पहले ऐसे नंबर लिख दो 0 1 2 3 और 4, उसके बाद सब में 4 का डिवाइड कर दो। तो जब आप सब में 4 का डिवाइड कर दो उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। तो 0/4 0 हो जाएगा, ये तो 1/4 ही रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/4 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 2 बार में, ठीक है, 1/2 आ गया। उसके बाद इन सब पे रूट लगा दो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1। इन वैल्यूज़ को यहाँ लिख दो, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये 1/√2 यहाँ जाएगा, फिर √3/2 इधर आ जाएगा और लास्ट टाइम में 1, ठीक है। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ बन गई। उसके बाद कोस फंक्शन की वैल्यूज़ कैसी होगी, इन्हीं फंक्शंस को उल्टे क्रम में लिख दो, 1 यहाँ आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/√2 नीचे आ जाएगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद टेन फंक्शन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेन फंक्शन
साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का रेशो होता है। ठीक है, इसके ऊपर हमने बात कर ली थी। तो अगर हमें 0 डिग्री पे वैल्यू पता करनी है तो हम 0 में 1 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का रेशो tan फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पर 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। हम 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे, 1/2 में √3/2 का डिवाइड, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। इसी तरह से 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, √3/2 में 1/2 का डिवाइड करेंगे तो हमको √3 मिलेगा। 1 में 0 का डिवाइड करेंगे, जब हम 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो हमको इन्फाइनाइट मिलेगा, यहाँ पे इन्फाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद जब हम कोसेक फंक्शन की बात करते हैं तो हमने देखा था कि कोसेक फंक्शन कैसा होता है, वो साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो अगर हमें 0 डिग्री पे वैल्यू पता करनी है तो साइन 0 पे 0 वैल्यू है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और 1/0 कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है, तो यहाँ इन्फाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद 1/2 वैल्यू है तो 1 साइन की जगह पे 1/2, 2 पर जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद 1/√2, तो 1/1√2। ठीक है, तो √2 पर जाएगा और वैल्यू आ जाएगी √2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी √2। ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है, इसका उल्टा 2/√3, और ये तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, 1/1 एक ही बात है। अब सेक फंक्शन की बात की जाए तो सेक फंक्शन कोस फंक्शन का उल्टा होता है, तो 1/1 तो 1 ही होगा, फिर ये इसका भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 2/√3 हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, √2/1, तो बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा 2/1, तो 2/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 लिख दो काफ़ी है। अब यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 है, तो मान लो 0 में बटे में 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल देखेंगे तो वो होगा 1/0/1, इसका मतलब है कि 1/0 है ना। तो 1/0 क्या होता है, इन्फाइनाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा इन्फाइनाइट। या फिर इसको ऐसे समझो कि सिंपल सी बात है, हमको तो रेसिप्रोकल लेना है, उल्टा लेना है। तो 0 के बटे में 1 होता है हमेशा, तो इसका उल्टा 1 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे चला जाएगा, तो 1/0, तो 1/0 इन्फाइनाइट होता है। कॉट फंक्शन tan फंक्शन का उल्टा वही वापस से इन्फाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे 0 है तो इन्फाइनाइट आ जाएगा। इसका उल्टा √3/1, तो हम √3 लिखेंगे, 1 का 1, और इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, और इन्फाइनाइट का उल्टा 1/0 कितना होता है, इन्फाइनाइट होता है। इसका रेसिप्रोकल 0/1 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ना, बहुत ही आसानी से। हमने निकालना नहीं सीखा, मैंने याद करना सीखा कि आप कैसे याद कर रख सकते हो। इनकी जो वैल्यूज़ है वो टेलर थ्योरम की हेल्प से हम ज़्यादा आसानी से अच्छे से एक्यूरेट पता कर सकते हैं ना। और एक और मैंने आइडिया तो बता ही दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने कैसे हो और उनकी वैल्यूज़ निकालने का आइडिया क्या है। अगर आप उस तरीके से निकालोगे तो उस तरह से भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो एकदम एक्यूरेट लाने वाली बात है थोड़ी, कि एक्यूरेट वैल्यूज़ कैसे आएगी, है ना। तो एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो टेलर थ्योरम बेस्ट है, टेलर थ्योरम का यूज़ करो, और उसकी हेल्प से आप साइन फंक्शन की एक टेलर सीरीज़ बना और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ पता करो। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में उसकी लिंक रहेगी, आप देख लेना। ठीक है, तो अब होता क्या है कि वैल्यूज़ इतनी नहीं होती, इसके आगे भी होती है। अब 90 डिग्री के आगे जाओगे तो आपको 90 डिग्री के आगे 120 डिग्री पे वैल्यू मिलेगी, 135 डिग्री पे वैल्यू मिलेगी, 150 डिग्री पे वैल्यू मिलेगी, और 180 डिग्री पे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद और आगे जाओगे तो आपको मिलेगी 270 डिग्री पे वैल्यू मिल जाएगी, है ना। उसके बाद 225 डिग्री पे मिलेगी, फिर 250 डिग्री पे मिलेगी, 240 डिग्री पे मिलेगी, और फिर 270 डिग्री पे मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा ये तो, है ना। अब 270 डिग्री पे मिली, उसके बाद और आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब आपको 300 डिग्री पे भी मिल जाएगी वैल्यू। ये ऐसा चलता रहेगा, है ना, कभी ख़त्म नहीं होगा। और लेकिन हाँ, ये जो वैल्यूज़ मिलेगी इन पे, यही वैल्यूज़ वापस रिपीट होगी, बस इनका साइन चेंज हो जाएगा। अब साइन क्यों चेंज होगा इसके ऊपर में बात करते हैं।
होता क्या है कि 90 डिग्री के आगे की जो वैल्यूज़ होती है उसको याद रखने के लिए हम यूनिट सर्कल की हेल्प लेते हैं। यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसकी रेडियस 1 होती है ना। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पे यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया है जिसकी रेडियस 1 है। यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस होगी और ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस होगी। अब होगा क्या, हम यहाँ पर इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से ड्रॉ करेंगे? हम इस तरह से करेंगे। यहाँ से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका कुछ एंगल होगा, तो इसका जो एंगल है वो इस तरह से है। मान लेते हैं यहाँ पे एंगल थीटा मान, ठीक है। ये तो 90 डिग्री रहेगा हमेशा, और याद रखिएगा एंगल हमेशा इस एक्स एक्सिस के साथ ही होगा। अब देखो हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, तो यहाँ पर ये जो वाई एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होगी, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगी, और ये वाली जो हाइपोटेनस है हमारी वो भी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइनों का रेशो होते हैं, है ना। साइन फंक्शन ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रेशो होता है, वैसे कॉस फंक्शन एडजेसेंट और ऑपोजिट का रेशो होता है, सॉरी हाइपोटेनस का रेशो होता है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन लाइनों का रेशो होता है। तो अगर ये तीनों लाइनें पॉजिटिव है तो इन लाइनों का जो रेशो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। तो आप देखो कि साइन फंक्शन ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रेशो है ना। तो 0 डिग्री से लेके यहाँ से 0 डिग्री होगा और यहाँ तक 90 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जो हमारा साइन फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप देखो ये ऑपोजिट है, ये हाइपोटेनस है, दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव में पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका मतलब 0 से 90 डिग्री में साइन फंक्शन की जितनी वैल्यूज़ है सब पॉजिटिव आएगी। तो आप देख लो साइन फंक्शन की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है ना। वैसे ही हम देखते हैं कि तीनों लाइनों पॉजिटिव है, तो तीनों लाइनों का रेशो अलग अलग तरीके से लेंगे तो सब पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब है कि सारी वैल्यूज़ 0 से 90 डिग्री पॉजिटिव होगी। आप देख लो एक भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है ना। लेकिन अब क्या होगा अगर जो हमारा ये एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तब क्या होगा उसके ऊपर बात करते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है, ये भी थीटा होगा, और जो हमारा एंगल है वो हमेशा इस एक्स एक्सिस से ही होगा। हम यहाँ से ये वाला एंगल नहीं कंसीडर करेंगे, हमारा एंगल हमेशा ये वाला होगा, है ना। तो जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो आप देखो यहाँ पर जो हमारी ऑपोजिट है वो कैसी है? नेगेटिव है। ये तो पॉजिटिव होगी, ऑपोजिट कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, और एडजेसेंट नेगेटिव होगी, सॉरी, है ना। और ये हाइपोटेनस कैसी होगी? ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो आप देखो वो सारे फंक्शन जिसमें एडजेसेंट आता है उनका रेशो हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे कोस फंक्शन की बात की जाए तो कोस थीटा एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रेशो होता है ना। तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रेशो होता है, एडजेसेंट यहाँ पे नेगेटिव है। हम अभी फ़िलहाल में सिर्फ साइन के ऊपर बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू होगी कि नेगेटिव वैल्यू होगी। हाइपोटेनस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपन पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी कहाँ से कहाँ तक? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जितने भी वैल्यूज़ होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। किसके लिए? कोस फंक्शन के लिए। तो आप देखो जब हम 90 डिग्री से आगे की वैल्यूज़ देखेंगे तो कैसी होगी? नेगेटिव। तो एक और टेबल बनानी पड़ेगी हमको, तो चलिए टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हमने टेबल बना ली है। तो इसके आगे की जो वैल्यूज़ हो गई 90 डिग्री के आगे की 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अभी हम फिलहाल यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यूज़ कैसी होगी? हम बोला कि नेगेटिव होगी, लेकिन वैल्यूज़ यही होगी, बस नेगेटिव होगी, ठीक है। साइन फंक्शन के ऊपर बात की जाए तो साइन फंक्शन ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रेशो होता है। तो यहाँ पर ऑपोजिट ये रही, हाइपोटेनस ये रही, दोनों पॉजिटिव है, रेशो पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ आएगी। तो साइन फंक्शन की वैल्यूज़ इस तरह से होगी, 1 तो वहीं रहेगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा,
और ये जो ज़ीरो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस फंक्शन की बात करते हैं। कॉस फंक्शन की वैल्यूज़ नेगेटिव होगी, इसके ऊपर हमने अभी बात कर ली है। ठीक है, तो फिर से जीरो तो वही रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, लेकिन सामने नेगेटिव आ जाएगा। 1/√2 इधर आ जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद √3/2 यहाँ पे आ जाएगा -√3/2 और फिर 1 तो -1 है कि नहीं। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ आ गई। ये कॉस फंक्शन की वैल्यूज़ हो गई। अब टेन फंक्शन की वैल्यूज़ बात करते हैं। तो टेन फंक्शन क्या चीज़ है? टेन फंक्शन होता है ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशो। तो ऑपोजिट एरी, एडजेसेंट एरी, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशो नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ होगी नेगेटिव होगी। कहाँ से कहाँ तक? 90 से 180 डिग्री के बीच में, है ना। 180 डिग्री पे खेल बदल जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन ज़ीरो हो जाती है, ऑपोजिट एकदम ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये वाली जो एडजेसेंट है वो तो नेगेटिव होगी, वैल्यूज़ नेगेटिव में होगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो टेन फंक्शन की वैल्यूज़ नेगेटिव में आएगी, इन्फिनिट वही रहेगा। √3 यहाँ से आएगा, -√3, 1 इधर आ जाएगा, -1, 1/√3 यहाँ आ जाएगा, -1/√3 और फिर ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो को माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कॉसेक फंक्शन की बात की जाएगी। तो कॉसेक फंक्शन साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसका उल्टा लिख दो, 2/√3 आ जाएगा यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 मतलब इन्फाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद सेक फंक्शन की बात की जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, -2, यहाँ पे -√2, यहाँ पे -2/√3 और इसका उल्टा -1, क्योंकि कोस और सेक फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है और टेन फंक्शन और कॉट फंक्शन भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो इसका उल्टा लिख दो आप, -1/√3, इसका उल्टा -1 का उल्टा -1 ही रहेगा, इसका उल्टा हो जाएगा √3 माइनस में और ज़ीरो है, तो जीरो का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0 जो कि इन्फिनिट है। तो ठीक है, अब एक और बात कि ये वैल्यूज़ यहाँ पे रिपीट क्यों हो रही है ना। ये तो मैं आपको याद करना सिखा रहा हूँ कि हम इनको कैसे याद रख सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज़ जो है वो रिपीट कैसे हो रही है। अभी इसके बाद एक और तरीका होता है, वो भी सीखूँगा मैं आपको। उसमें एक ट्रिक होती है, ट्रिक की हेल्प से हम इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसे कि उसको भी मैं इस यूनिट सर्कल की हेल्प से आपको याद रखना सीखूँगा, है ना। मेन पूरी बात इस पे आती है, आपको वैल्यूज़ याद रखना है और वैल्यूज़ के साथ काम करना है, तो आप इसको समझो अच्छे से, है ना, आपका सारा काम बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो 180 डिग्री तक तो देख लिया हमने, यहाँ पे 270 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही का वही कॉन्सेप्ट है। फिर वापस से वैल्यूज़ चेंज करना है, 1/2 उधर चला जाएगा, 1/√2 उधर चला जाएगा और √3/2 उधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा चलता जाएगा और कुछ नहीं होगा, बस साइन ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो कैसा होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से बनेगा। तो आप देखो कि ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, उसका जो एंगल है हम यहाँ पर इससे मेज़र करेंगे। ठीक है, इस एक्स एक्सिस से मेज़र करेंगे और जो एंगल होगा वो इतना होगा, है ना, 180 डिग्री से ज़्यादा और 270 डिग्री। ठीक है, हम इन दो के बीच की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये जो ऑपोजिट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में, मतलब ये नेगेटिव होगी, और एडजेसेंट नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो ये भी नेगेटिव होगी। सीधी सी बात है कि नहीं। तो सिर्फ हमारी जो हाइपोटेनस है वही पॉजिटिव है।
तो यहाँ पर जो हमारा साइन फंक्शन होता है वो ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रेशो होता है। तो यहाँ पर जो हमारी ऑपोजिट है वो नेगेटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो रेशो होगा वो फिर से यहाँ नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में जो हमारी साइन फंक्शन है उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो नेगेटिव होगी। अब इसी तरह से आपने आगे भी देख लेना ऐसा कैसे चलता रहेगा। मैं आपको वैल्यूज़ दिखा देता हूँ, आपको वैल्यूज़ देख के समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एंगल है यहाँ पे डिग्री में भी लिखा हुआ है और रेडियन में भी लिखा हुआ है। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप उसको डिग्री में लिखो या रेडियन में लिखो, एक ही बात है। मैंने रेडियन के ऊपर भी अच्छे से डिटेल में बात की है एक वीडियो में, मैंने जिसमें बताया है कि रेडियन ट्रिग्नोमेट्री में काम कैसे करती है, ठीक है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहे तो देख सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी और ऊपर आई बटन में भी रहेगी, ठीक है। आप देख सकते हो उसको। तो यहाँ पर देखो 180 डिग्री तक की वैल्यूज़ तो देख ली हमने, उसके आगे की वैल्यूज़ देखो आप। तो फिर से ये 1/2 इधर आ जाएगा। अब नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा आप देख सकते हो, मैंने आपको सिखा दिया है कैसे देखना है ना। नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाद √2/2 इधर आ जाएगा -√2/2। ये वही है, √2/2 को आप सोल्व करोगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 के। वो एक्चुअल में मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है तो मुझे इसी तरह का मिला है ना। अपने जो वैल्यू की थी वो भी वही है, वैल्यूज़ हमेशा फिक्स होती है, वही वैल्यूज़ है, बस इसको इस तरह से लिख दिया है। तो ठीक है, √2/2 इधर आ जाएगा तो -√2 इधर आ जाएगा, फिर ये वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस में, फिर 1 इधर आ जाएगा माइनस में, वैसे ही चलता रहेगा फिर, ठीक है। फिर कॉस फंक्शन की बात करेंगे तो कॉस फंक्शन में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। कॉस फंक्शन में -√3/2 इधर आ जाएगा, -√2/2 इधर आ जाएगा। आप इसको देख लेना है ना। अब वैसे आप खुद से टेबल बना सकते हो, मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनाना है। बस आपको साइन देखना है कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, उसके बाद इधर लेफ्ट साइड से उठा के इधर राइट साइड पुट करना है, एक ही बात है। आप इस लाइन को छोड़ देना बस, जैसे 180 डिग्री इसको छोड़ देना, 90 डिग्री इसको छोड़ देना, 270 डिग्री इसको छोड़ देना, ठीक है। और 270 डिग्री के बाद में जो ये वाली वैल्यूज़ है इनको रिवर्स में इधर उतार दो, ये वाली वैल्यू यहाँ उतार दो, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ उतार दो, ये वाली वैल्यू यहाँ उतार दो, बस यही तो करना है कि नहीं। उसके बाद ये वाली वैल्यू वापस यहाँ पे आ गई, है ना, बस यही करना है। और नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देखना है वो सिखा दिया मैंने। तो चलिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि साइन 300 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दोगे, आप इसकी वैल्यू बताओगे तो बताओगे कैसे। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए एक ट्रिक होती है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है, और वो रूल्स कैसे बने वो मैं समझा दूँगा, है ना। तो आपको उनको याद रखना पड़ेगा, उसकी हेल्प से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से ना। ऐसे ही किसी भी फंक्शन की किसी भी एंगल पे आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए हम देखते हो सर। तो इसके लिए आपको एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट सर्कल बहुत हेल्प करता है। तो चलिए यूनिट सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर जो एंगल है वो 180 डिग्री होगा, और यहाँ पर जो एंगल है वो होगा 270 डिग्री, है ना। और ये वाली जो लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस है ना। इतनी बातों समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर हम यहाँ पर इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारी की सारी लाइनें कैसी है, पॉजिटिव है। मतलब ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि किन्हीं 3 लाइनों का रेशो ले लो आपस में, किन्हीं 2 लाइनों का रेशो ले लो आपस में, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इसका मतलब है कि इस कोऑर्डिनेट में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होंगे। हम इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। उसके बाद हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से नेगेटिव होंगे, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर जब हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हो
कि जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है ना, जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तब यहाँ पर जो हमारी एडजेसेंट है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और ये जो अपोजिट होती है ये पॉजिटिव होती है, और हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो कि अपोजिट और हाइपोटेनस के रेशियो होते हैं केवल वही इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। इसको हम बहुत आसानी से ऐसा देख के समझ सकते हैं। तो चलिए कौन कौन से फंक्शन है जो कि अपोजिट और हाइपोटेनस के रेशियो है बताइए। तो वो फंक्शन होंगे, एक तो होगा हमारा साइन फंक्शन है ना, वो एक दूसरा फंक्शन होगा कोसेक फंक्शन है ना, ये दो फंक्शन हो गए। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इस क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन और कोसेक फंक्शन दो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। साइन फंक्शन और कोसेक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये था सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये तो नेगेटिव एक्सिस है, मतलब ऑपोजिट नेगेटिव होगा, सॉरी एडजेसेंट नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सिस है, इसका मतलब है यहाँ पे ऑपोजिट जो है हमारा वो नेगेटिव होगा, है ना। चलिए मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, वो है 180 प्लस और 270 माइनस। ठीक है, तो इन दो एंगल के बीच में हम बात कर रहे हैं, 180 और 270 के बीच में। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है, मतलब ऑपोजिट जो है वो नेगेटिव है, एडजेसेंट भी नेगेटिव है, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो वो फंक्शन जो कि ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो है वो पॉजिटिव होंगे। तो केवल 10 फंक्शन और जो हमारा कोड फंक्शन है वो दो फंक्शन ही यहाँ पर पॉजिटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, कि 10 और कोटी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे 10 फंक्शन और कोड फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, जैसा अभी हमने यहाँ देखा बिल्कुल वैसे के वैसे ही यहाँ पे देखो कि जो हमारा एडजेसेंट है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस ऑपोजिट नेगेटिव होगा, है ना। तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पर हाइपोटेनस पॉजिटिव बची और एडजेसेंट पॉजिटिव बची। तो वो फंक्शन जो एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रेशियो होता है या फिर हाइपोटेनस और एडजेसेंट का रेशियो होता है, केवल वही पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट तो जो है वो नेगेटिव है ना। तो कौन सा फंक्शन हाइपोटेनस और एडजेसेंट का रेशियो होता है या फिर एडजेसेंट और हाइपोटेंशन का रेशियो होता है, तो ये होता है कॉस फंक्शन और ये होता है सेक फंक्शन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कॉस और सेक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो नेगेटिव होंगे। ये दो फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फंक्शन कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स होंगे। रूल्स भी बहुत आसान है कि जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, हमारा जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, साइन फंक्शन चेंज हो जाएगा कोस में। ठीक है, कोस फंक्शन चेंज हो जाता है साइन में, और टेन फंक्शन चेंज हो जाता है कोड में, और कोड फंक्शन चेंज हो जाता है 10 में, और बचा है कोसेक फंक्शन, वो हो जाता है सेक में, और सेक फंक्शन ये चेंज हो जाता है कोसेक में। अभी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, तब समझ में आएंगे। ठीक है, ये इस तरह से चेंज हो जाता है। तो अब इसके बाद देखो यहाँ पर देखा कि हमने जितने भी फंक्शन होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं ना, हमने टेबल भी देख लिया, उसमें भी देख लिया सारे पॉजिटिव हैं यहाँ पे। अब इस कोऑर्डिनेट में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में केवल साइन फंक्शन और कोसेक फंक्शन पॉजिटिव है, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो आप देखो जब भी हमारा एंगल इस तरह से होगा, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा
इज इक्वल टू, मैंने बोला 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, किस में होगा, कोस में होगा, तो हमने कोस लिख दिया और टीटा लिख दिया। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से बोले आप उसको लिखोगे कोस टीटा। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बोला गया है कि आप साइन 120 डिग्री की वैल्यू पता करो, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको दो हिस्सों में तोड़ोगे, साइन 90 प्लस 30, ठीक है, 30 डिग्री। तो उसके बाद आप इसको देखिए, ये क्या बोल रहा है कि जब 90 डिग्री हो तो आप साइन फंक्शन को कोस फंक्शन में चेंज कर दो, तो हम इसको कोस फंक्शन में चेंज कर देंगे। उसके बाद इस 90 को हटा दो, डायरेक्ट एंगल लिख दो, इस 30 को यहाँ पे लिख दो, ठीक है, 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इस तरह से हमने साइन 120 डिग्री पे वैल्यू निकाली, जो कि है √3/2, है ना। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया साइन फंक्शन। उसी तरह से कोसेक फंक्शन भी ऐसा ही होगा। अगर कोसेक फंक्शन होता है और अगर 90 प्लस थीटा होता है तो पहले तो फंक्शन चेंज हो जाएगा सेक में। नीचे मैंने टेबल बना रखी है, आप देख लो, कोसेक सेक में जाएगा और इस तरह से चेंज हो जाएगा, है ना। इसका एग्जांपल बताने की मुझे लगता है ज़रूरत है। अभी हम ये सब रूल्स देख लेंगे, उसके बाद अच्छे एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हाँ ठीक है। अब ये इस तरह से हो सकता है कि साइन 180 माइनस थीटा। आप देखो, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो हमारा थीटा है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो हमारा थीटा है वो नेगेटिव होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ऐसा घूम के इधर जा रहे हैं, तो 180 माइनस हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वल टू होगा, साइन फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप सीधा साइन लिख दो, ठीक है, और ये एंगल लिख दो, हो गया, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ 180 डिग्री है तो फंक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 90 डिग्री और 270 डिग्री पे फंक्शन चेंज होगा, बाकी पे नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह से कोसेक फंक्शन के लिए 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा। अब इसके बाद और फंक्शन देख लो। अब मान लो यहाँ पे लिखा है 10 90 प्लस थीटा। ऑब्वियस सी बात है, साइन और कोसेक फंक्शन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, तो सिंपल से सामने माइनस लगा दो, हमको पता है नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, ठीक है। उसके बाद 10 थीटा लिख दो, है कि नहीं। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एग्जांपल के तौर पे 10 120 डिग्री की वैल्यू पता करता है अभी फिलहाल में, 120 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। तो पहले तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 10 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, मैंने क्या बोला, इसको सामने माइनस लगा दो। और एक और बात, जब 90 हो तो फंक्शन चेंज होगा, 10 कोट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो 10 है वो कोट में चेंज हो जाएगा और सामने क्या लगेगा, माइनस, और फिर एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री कितना होता है, 1030 डिग्री कितना होता है पहले तो बता। 1030 डिग्री होगा 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और कोस 30 डिग्री √3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और बनता है 1/√3। इसका मतलब है कि 1030 डिग्री होता है 1/√3, और इसका उल्टा √3 होगा कोट 30, और यहाँ बाहर माइनस लगा दो, ठीक है। हमने जो रूल्स देखे, जो प्रॉपर्टीज़ देखी, उसकी हेल्प से आप इस तरह से वैल्यूज़ निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। इसी तरह से बाकी सब के लिए भी होगा। 10 180 डिग्री माइनस थीटा, वो भी हो जाएगा 10 थीटा, ठीक है, माइनस 10 थीटा। चलो लिख ही देता हूँ मैं, 10 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -10 थीटा
माइनस लगाने का कारण वही है क्योंकि साइन और कोसेक फंक्शन ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, बस यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब ऐसे टेन हो जाएगा, कोट को ले लो, फिर कोसेक को ले लो, फिर सेक को ले लो, है नहीं, ऐसे करना है। बाकी आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। चलो लिख देता हूँ फिर भी, कोट 90 प्लस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोट 90 प्लस थीटा जो कोट हो जाएगा -10 थीटा, क्योंकि 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बाहर माइनस आ जाएगा, कोट चेंज हो जाएगा, सॉरी कोट तो वैसे कैसे आएगा, बाहर माइनस आ जाएगा। सेक 90 है तो 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा। बाकी उसी तरह से होंगे ना, देख लो। तो आप इनको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, ये सब कुछ सिर्फ सेकंड कोऑर्डिनेट की बात है, थर्ड कोऑर्डिनेट में भी ऐसा ही होगा, फोर्थ में भी ऐसा ही होगा, है ना। तो आप देखो केवल 10 और कोड फंक्शन जो है वही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, जैसे कि यहाँ पे हो रहे थे। और यहाँ पे जैसे हम 90 प्लस थीटा ले रहे थे, तो 90 प्लस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 180 प्लस थीटा आ जाएगा, और फिर 270 माइनस थीटा आ जाएगा। बस ये दो चीज़ें ही होंगी, और 10 और कोड प्लस में होंगे, बाकी सारे नेगेटिव में होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो मैं मेन लिख देता हूँ जो जो पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव को छोड़ रहा हूँ फिलहाल मैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं, मैं कितना लिखूँगा। आप इनकी हेल्प से बाकी भी लिख सकते हो। तो चलो मैंने इनको एक साइड में कर दिया। ठीक है, आपने देख लेना। अब हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। हम सिर्फ मेन की बात करते हैं, हम 10 फंक्शन और कोड फंक्शन की बात करते हैं कि सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे ना। तो इनको इस तरह से लिखा जा सकता है, 10 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू होगा 10 थीटा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पर 10 और कोड फंक्शन की वो वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से होगा 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 270 पे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, 10 कोड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोड और थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोड फंक्शन की बारी, तो कोड 180 डिग्री, ठीक है, प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और फिर कॉट 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू फंक्शन चेंज हो जाएगा 10 में 10 थीटा। ठीक है, केवल ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। एक एग्जांपल ले लेते जो नेगेटिव होगा। ठीक है, साइन फंक्शन ले लेते। चलो मान लो साइन लिखा हुआ है और वो है 180 प्लस थीटा पे। फंक्शन तो वैसा वैसा ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव होगा इस बार। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, है ना। तो इस तरह से आप इसको भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बाकी भी मैं लिख ही देता हूँ ना। उसके बाद साइन 270 माइनस इस तरह से हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने बाकी भी लिख दिया, आपने देख लेना है ना बाद में आराम से। यहाँ पर भी वही बात है, कोसेक फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, सेक फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। मैं लिख देता हूँ, आपने देख लेना है ना। मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है ना, आप इनको देख लेना। बस मेन बात तो यह है कि कोस फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और सेक फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे फंक्शन कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। इनके सामने भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सारे फंक्शन नेगेटिव होंगे, आपने देख लेना अच्छे से। आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप वीडियो की क्वालिटी फुल कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर कॉपी में नोट कर लो। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उनको सॉल्व करके देखते हैं। तो 1 बाय 1 करेंगे। चलिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमको बोला गया है कि आप कोस 210 डिग्री की वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, 210 डिग्री की। तो हम कैसे पता करेंगे, 210 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो या तो हम उसको 270 माइनस थीटा लिखें, या फिर 180 प्लस लिखें, है ना। ये हमारी चॉइस के ऊपर है। मैं इसको 180 प्लस लिखना चाहूँगा, 180 प्लस 30 डिग्री।
तो यहाँ पर 180 डिग्री है, इसका मतलब है कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा रहेगा। और इस कोऑर्डिनेट में केवल 10 और कोड फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए बाहर माइनस आ जाएगा और आ जाएगा cos 30। ठीक है, और cos 30 कितना होता है √3/2। तो इसका मतलब है कि cos 210 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो -√3/2 होगी, है ना। इसी तरह से आप दूसरे फंक्शंस के लिए देख लेते हैं। चलो एक नया एग्जांपल देखते हैं, 10 फंक्शन के लिए देख लेते हैं। इसी कोऑर्डिनेट में 210 डिग्री के लिए देख लेते हैं। अब इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 10 270 डिग्री -60 डिग्री। ठीक है, 270 माइनस लिखा मैंने। तो आप देखो 10 फंक्शन जो है वो इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है ना। 180 से 270 पॉजिटिव होगा तो वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है। 270 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोट हो जाएगा और 60 लिख दो आप। तो इस तरह से कोड फंक्शन 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है। आप पहले 10 फंक्शन की वैल्यू देख लो कि 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। वो मेरे हिसाब से √3 होती है, क्योंकि साइन फंक्शन की 60 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है और कोस फंक्शन की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है और हमको मिलता है √3। ठीक है, तो √3 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल है ना, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/cot थीटा। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा और cot थीटा आपस में एक रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/√3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो सीखे हैं, उनका ऐसा यूज़ करना है। जब आप वैल्यू भूल जाओ तो आप इस तरह से वैल्यू बना लो। अब मान लो कि आप साइन 60 डिग्री पे वैल्यू ही भूल गए। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि वैल्यू क्या थी वहाँ पर। तो आप एक काम करो, ऐसा लिखो 0 1 2 3 4। 0 कहाँ है, 0 डिग्री पे, ये 30 डिग्री पे, ये 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री पे 3 है ना, तो इसमें 4 का डिवाइड कर दो और इस पर रूट लगा दो, बस काम हो गया। 3/2 √3/2। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा √3/2। ऐसे अगर वैल्यूज़ बोलता हो तो आप इस तरह से पता कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मुझे साइन -30 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो सबसे पहले कि 0 डिग्री कहाँ है, सॉरी -30 डिग्री कहाँ पे आएगा। तो मैंने आपको बोला था कि जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव होता है। तो -30 डिग्री कहाँ पे होगा, इधर से ऐसे जाएंगे यहाँ पे 30 डिग्री। तो मतलब हम इस कोऑर्डिनेट में हैं, तो यहाँ पर केवल कोस और सेक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो सिंपल सी बात है, साइन फंक्शन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री क्या आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा और वैल्यू क्या आएगी -1/2। मान लीजिए हम कोस फंक्शन के लिए पता करते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आती है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट में कोस फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये आएगा कोस 30 डिग्री और इसकी वैल्यू होगी √3/2। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इन रूल्स को यूज़ करना है ना। और हाँ, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारा जो एंगल है वो पॉजिटिव होगा, ये भी याद रखना। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक था। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो या फिर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो और आप चाहते हो कि आप इस चीज़ को भी बताओ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना है ना कि क्या कमी रह गई है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।